नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विधानसभा में जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। विपक्ष सीएम के बयान को दलितों का अपमान बता रही है। मांझी पर नीतीश के बयान के खिलाफ आज बीजेपी राज्य भवन मार्च करने जा रही है और कल भी विधानसभा में जीतन राम मांझी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सदन के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी धरने पर बैठ गए। मांझी के साथ बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश के बयान से दलित पर सियासत इस वक्त बेहद तेज नजर आ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर नीतीश कुमार का बयान का आना और उसके बाद उस पर सियासत के गर्म होने की दूसरी तस्वीर, जहां पर जीतन राम मांझी दलितों का अपमान इसे बताते हुए धरने पर कल बैठ गए विधानसभा के बाहर और उनका साथ देते हुए बीजेपी के विधायक भी देखिए हाथों में पर्चियों और तख्तियों के साथ नजर आए। आज इस सियासत में और ज्यादा गर्माहट महसूस की जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश के बयान से इसे दलित के अपमान को जोड़ा गया है और दलितों के अपमान को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। सियासत इस पर इस वक्त बेहद तेज होती हुई। और आइए अब आपको सुनाते हैं विधानसभा में नीतीश ने मांझी को क्या कहा और मांझी ने इसका जवाब क्या दिया। जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बढ़ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चला आया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है? एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। इस बात को महामहिम राज्यपाल के यहाँ भी कहेंगे कि जिस प्रकार से इनका दिमागी की स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से गरीबों और महिलाओं और लोगों का ये इज्जत नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त करवाइए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, करवाइए। ये राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल से कल मिलकर कहेंगे कि आप ही लोगों के पीछे ही घूम रहा है, तो आप ही चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहा नहीं बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। तो देखिए किस तरीके से बयान सामने आया, जहां नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर के तमाम बातों को कहते नजर आए और उस पर जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर नाराजगी भी जाहिर की। विरोध स्वरूप वो धरने पर भी बैठ गए। सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा था वो जानना भी बहुत जरूरी है कि उनकी तरफ से क्या कहा गया, जिससे दलितों के अपमान से जोड़ दिया गया है। दलित इसे अपने अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं और उसे लेकर अब सीधे तौर पर सियासत गर्म है। इसको सीएम किसने बनाया? मेरी मूर्खता से यह सीएम बना, इसको कोई सेंस नहीं है। नीतीश कुमार
की ये लाइन थी जो जीतन राम मांझी के लिए कही गई। ये कोई काम का आदमी नहीं है, ये गवर्नर बनना चाहता है। तो इसके उत्तर में जीतन राम मांझी ने क्या जवाब दिया वो भी जान लीजिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए ये बयान इस तरीके के सामने आ रहे हैं। उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अनाप शनाप बोलकर दलित का अपमान इन्होंने किया है। नीतीश कुमार उनको रबर स्टैंप सीएम बनाकर रखना चाहते थे। जब बिहार के हित में काम करने लगे तो सत्ता से उन्हें हटा दिया गया। कल भी विधानसभा के भीतर जीतन राम मांझी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी धरने पर बैठ गए। मांझी के साथ बीजेपी के विधायक भी इस दौरान धरने पर बैठे हुए नजर आए। मांझी ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा तो नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में गुंडाराज का आरोप लगा दिया। लगातार माननीय आपसे मैं प्रशासन लागू हो, हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। ये स्टेट के दलितों के साथ ही लोगों ने अत्याचार किया है। इधर मांझी के बहाने दलित पर सियासत इस वक्त बेहद तेज है। एक तरफ बीजेपी सीएम नीतीश पर भड़ास निकाल रही है तो जेडीयू का कहना है कि उनकी पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है। जीतन राम मांझी को सीएम बनाया क्या, दशरथ मांझी को कुर्सी पर बिठाया क्या, हम तो दलितों का सम्मान करते हैं। अपमान शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। मुझे कहीं नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री से योग्यता में कहीं जीतन राम मांझी जी कम है, उम्र में भी उनसे ज्यादा हैं। एक दलित समझ करके उनको अपमान करने का इनकी मानसिकता झलक रही है। सदन आसन की गरिमा जब बोलेंगे तो इस तरह का शब्द का बयान चलाएंगे डिमोरलाइज करने का। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहे। ये राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करता है टारगेट करके। द्रौपदी मुर्मू से संसद भवन के उद्घाटन नहीं करा रहे हैं और हम दशरथ मांझी को भी कुर्सी पर बिठाते हैं, जीतन राम मांझी जी को भी बिठाते हैं। तो जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश के बयान के बाद सियासी वार और पलटवार का दौर भी अब शुरू हो चुका है और कैसे एक दूसरे के ऊपर शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं वो भी सुनिए। हम तो यह जानना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी के प्रति प्रेम अगर आपका है तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जनक राम जी को क्यों नहीं सम्मान दिया। जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के यहाँ भेजते हैं लेकिन विपक्ष का नेता नहीं बनाते, सदन में नेता नहीं बनाते। भाई भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में देख लीजिए, एक बार बंगारू लक्ष्मण आए, उनको भी कैसे अलविदा कह दिया। और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन में सिर्फ इसलिए कर रहे थे नीतीश कुमार जी कि जीतन राम मांझी जी दलित समुदाय से आते हैं। किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति के लिए आज तक आपने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तो जीतन बाबू मांझी जी के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहती है। इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सबको पता है कि दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितैषी कौन रहे हैं, ये तो सबको पता है। जीतन राम मांझी जी कब के दलित नेता हैं? 43 वर्षों से जीतन राम मांझी जी सत्ता में हैं। कितने दलितों का भला उन्होंने किया है मुझे बता दीजिए। और जब भला करने का मौका मिला तो अपने बेटे और अपने दामाद को सेट किया। लालू यादव का भी मुख्यमंत्री महादलित विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। अपने बेटे को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने नीतीश कुमार से उस समय हाथ मिला लिया था। दोनों का दलित विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। तो देखिए जीतन राम मांझी के बहाने अब दलित पर सियासत जो है वो इस वक्त तेज हो चुकी है। कैसे तेज है वो भी आप देख लीजिए। सीएम नीतीश अपने बयान को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब दलितों के अपमान का आरोप भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लग रहा है। नीतीश पर जीतन राम मांझी को अपमानित करने का आरोप है। यह कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को लेकर इस तरह का बयान का आना वो सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि वो दलित हैं। दलित नेता पर शब्दों से सियासत इस वक्त गर्म है। 2024 के अगर चुनावी बिसात की बात की जाए तो वो अब पूरी तरह से बिस चुकी है
और ऐसे में नीतीश का ये बयान सत्ता पक्ष पर भारी पड़ सकता है, जो बिहार में इस वक्त सत्ता में है। विपक्ष के बयान को नया सियासी मोड़, अब इस वक्त विपक्ष की तरफ से इस पूरे बयान को नया सियासी मोड़ दिया गया है और ये कहा जा रहा था कि ये जो बयान है वो दलितों का अपमान है। बिहार में दलित वोट जो है वो एक एक्स फैक्टर है। नीतीश के बयान से दलित वोटर नाराज हो सकते हैं। बिहार में 16% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। शराब कानून की वजह से भी दलित वोटर्स इस वक्त नाराज नजर आते हैं, जो जानकार कह रहे हैं कि ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा शराबबंदी के बाद से और शराब कानून जो लाया गया उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित है। सीएम नीतीश ने मांझी को कुर्सी जरूर दी थी, लेकिन जिस तरह से बेदखल किया वो भी सियासी इतिहास में दर्ज है। भाई, बिहार में दलितों पर आधारित 3 पार्टियां हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी का जिक्र कर लीजिए, ये दलितों की पार्टी कही जाती है, दलितों का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं। चिराग पासवान जिनकी पार्टी है एलजेपीआर, ये दलितों की पार्टी कही जाती है। पशुपति कुमार पारस आरएलजेपी, ये जो पार्टी है ये भी दलितों की पार्टी कही जाती है। और आज की तारीख में ये तीनों ही बीजेपी के साथ हैं। नीतीश का ये बयान महागठबंधन को कहीं भारी ना पड़ जाए, इस तरफ जानकार इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस बयान को दलितों के अपमान से ही जोड़कर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है।